हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए 2 दिन से क्लास अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा काम हो रहा है इस समय। गेहूँ की कटिया उटिया चल रही है, ठीक ना। तो उसी में भाजे थे। अब देखिए फिर भी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। जो हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 10 का मैथ, हम लोग अच्छे से उसको ख़त्म करेंगे। और आज है फ्राइडे, कल सैटरडे है, तो कल सैटरडे में हम लोग हर सैटरडे को देखते हैं मॉडल पेपर एक हिंदी का, जिससे हम लोग जो पढ़ चुके हैं हिंदी वो कवर होता है, ठीक ना। तो आज देखिए लेसन नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। और लेसन नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 रखा है। और लेसन का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग 2 लेसन जो ख़त्म हो चुका है आप लोग पीछे से उसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न समस्याओं में, ठीक ना, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है, यानी जोड़ा बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ आप लोग बनाने का तरीका सीखिए। एक ग्राफ की कॉपी आती है, ठीक ना। अगर ग्राफ की कॉपी आप लोग ले लेंगे तो उस पर सवाल लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर भी मैं चतुर्थांश एक आता है उसके माध्यम से आप लोग को बताऊंगा किस तरह हल होगा। और अगर ग्राफ है आप लोग के पास तो अच्छे से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 रोमन नंबर 1 में कह रहा है कक्षा यक्ष के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा यक्ष के, ठीक ना, 10 विद्यार्थियों ने, यहाँ पे 10 रहना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे आप लिखेंगे कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थियों ना, यहाँ से 10 विद्यार्थियों रहेगा। 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है, ठीक। तो हमको पता नहीं है लड़कों और लड़कियों की संख्या इसमें, लेकिन ये पता है कि 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 10 विद्यार्थी यहाँ पे दे रखा है, टोटल 10 विद्यार्थी। 10 विद्यार्थी क्या चीज होते हैं, उसमें लड़के भी रहेंगे और लड़कियां। अगर लड़के और लड़कियों की मिला के हैं तो उसको विद्यार्थी कहेंगे, ठीक ना। तो हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या भी पूछा है, तो यहाँ से आप एक काम करेंगे, यहाँ से लिखेंगे लेट मीन्स होता है माना लड़कों, ठीक ना, लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या अपने तरफ से मान लेंगे x है ना। और क्योंकि हमको पता नहीं है, मैंने संख्या पूछा है ना, तो हमको पता नहीं है तो अपने तरफ से मानेंगे कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, ठीक। ये तो हो गया। लेकिन वह बोला है कि कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो 10 विद्यार्थियों ने, अर्थात ये लड़कों और लड़कियों की संख्या x और y है, तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे माने लड़कों और लड़कियों, तो 10 विद्यार्थी माने विद्यार्थी हो जाएंगे। लड़कों और लड़कियों को जब जोड़ेंगे तो विद्यार्थी हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस y माने x प्लस y, ये दोनों क्या हुए विद्यार्थी, और दोनों विद्यार्थियों को मिला के क्या रखा है 10। यानी 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये शर्त 1 था, ठीक ना। क्या था शर्त 1, यानी शुरू से पढ़े हैं तो ये शर्त 1 था। अब लिखेंगे शर्त 2, यहाँ से लिखेंगे शर्त 2। और शर्त 2 क्या कर रहा है, कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या बोला, तो लड़कों की संख्या क्या है यहाँ पे y, ठीक। लड़कियों की संख्या y दे रखा है, फिर लड़कों की संख्या यहीं तक पढ़ेंगे आप। लड़कियों की संख्या तो लिख दिए y, लेकिन आगे कह रहा है लड़कियों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या, ठीक, से 4 अधिक है, से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी बराबर करेंगे। फिर एक बार और पढ़िए,
कह लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो लड़की है वो लड़कों से क्या है, अधिक है, ठीक ना, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर देखें तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जिसमें कम रहेगा उसी में उस अंक को जोड़ेंगे, ठीक ना, 4 जो कम रहेगा उसी को जोड़ेंगे। ऐसा लग रहा है ना कि लड़कियों की संख्या क्या है, अधिक है, लेकिन अधिक तो पहले से खुद है, लेकिन जो कम रहेगा उसी में हम लोग उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे x प्लस 4, ठीक ना, x प्लस 4 यहाँ पे कर देंगे। ये शर्त नंबर 2 था। फिर आगे पढ़ेंगे तो अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिया लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। अब हम लोग यहाँ से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े हैं, यहाँ से उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है और समीकरण के युग्म बनाइए, यानी समीकरण भी बनाना है। तो ये तो शर्त 1, अर्थात इसको मानेंगे आप समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। फिर कह रहा है निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से ग्राफ बना के हल करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक चार्ट बनाना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ से ये समीकरण नंबर 1 का मैं बना रहा हूँ, इधर समीकरण नंबर 1 का यह समीकरण लिखा हुआ है। समीकरण नंबर 1 का आप इस तरफ चार्ट बनाएंगे और इसमें लिखेंगे क्या, युग्म बनाना है। यहाँ पे देखिए युग्म में होता है जोड़ा, क्या जोड़ा। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे y। ये x माने 1 और 1 माने 1 जोड़ा हो गया ना, तो युग्म में बनाना है अर्थात जोड़ा। फिर नीचे लिखेंगे समीकरण 2, ठीक ना, ये समीकरण नंबर 2 के लिए है। समीकरण 2 के लिए नीचे लिखेंगे, ठीक, समीकरण 2 इस तरह। अब यहाँ से लिखेंगे x और y। फिर करा ग्राफ किस तरह बनाएंगे आप लोग। चतुर्थांश आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं फिर भी देख लीजिए। चतुर्थांश में आप लोग को दर्शाना पड़ेगा। एक ग्राफ की कापी आती है लगभग 10-15 रुपए की, उसको आप लोग खरीद लेंगे तो उस पर दर्शाने में बहुत आसानी रहेगी। उस पर पूरा बना रहता है ग्राफ, एक कॉपी आती है, ठीक ना। फिर भी बना दे रहा हूँ, इधर देखिए इस तरह करके। इसको y बोला जाता है, इसको y डैश बोला जाता है, ठीक, इसको x बोला जाता है, इसको x डैश, ठीक। यह पॉइंट होता है, क्या होता है, पॉइंट। इधर जब जाएंगे तो प्लस होता है, इधर जाएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो माइनस और इधर जाएंगे तो प्लस, ठीक। तो ये प्लस वाला मतलब इधर क्या है, प्लस, इधर आप लोग प्लस दिखाएंगे और ऊपर भी क्या दिखाएंगे, प्लस दिखाएंगे, और इस साइड क्या दिखाएंगे, पॉइंट के इस साइड माइनस, क्या दिखाएंगे हम लोग, माइनस। फिर नीचे की तरफ क्या दिखाएंगे, माइनस। अब रखिए ऐसा, अगर यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में अगर x का जब मान रखेंगे यहाँ पे तो y का मान निकल के आएगा, तो नीचे हम लोग रख देंगे। तो इधर मैं इधर निकाल रहा हूँ, ठीक, और इसमें भर देंगे हम लोग। देखिए यहाँ से x प्लस y है ना, तो x का मान अपने तरफ से ऐसा नंबर लीजिए कि माने आसानी से घट जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5 ले लीजिए, क्या लेंगे, 5। x का जब मान 5 लेंगे तो x प्लस y इक्वल टू 10 दिया है, और x का मान जब 5 लेंगे क्या लेंगे, 5, तो प्लस y इक्वल टू क्या, 10। तो y को रोकेंगे तो 5 उस साइड जाके घट जाएगा, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, 5। तो y इक्वल टू क्या आया, 5। यहाँ पे लिखेंगे क्या, 5 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 के लिए। फिर x का मान और भरना है, तो इसको इरेज करो। फिर अब x का मान हम लोग रखेंगे क्या चीज, इससे अगली नंबर रख लीजिए 6। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या, 10। तो x का मान क्या रखेंगे, 6। तो यहाँ से x का मान 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 में से 6 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 4। तो y इक्वल टू कितना है, 4। अब इसको उसमें दर्शाना है, तो दोनों क्या है, प्लस ही है। x का मान और y का मान दोनों प्लस है। तो देखिए x पे 5 नंबर तक दर्शाना है, तो ये x है ना, तो 1 2 3 4 5 तक हो गया। तो यहीं पे यहाँ तक 5 रहेगा। फिर कह रहा है y पे 5 चाहिए, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये 5 है, तो इसको आप इस तरह मिला देंगे, ठीक ना, इस तरह करके। अगर ग्राफ अगर काफी रहती तो अच्छे से आप लोग समझ में आता है आप लोग को, फिर भी आएगा, ठीक ना। 5 इसको लिखेंगे।
अब 5,5 कैसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों तो सेम है, ये 5 5, अगर कम आ जाए तो कैसे लिखेंगे, पहले x वाले को लिखेंगे ना, पहले x को लिखेंगे फिर किसको लिखेंगे, y पे, ठीक। फिर देखिए 6 प्लस में क्या है 6, तो यहाँ 6 नंबर दिखाएंगे, फिर y पे कितना है 4, तो यहाँ से कितना दिखाएंगे 4 नंबर। अब इसको मिलाएंगे, ये 6 है ये 4 है, इसको इस पर मिलाएंगे, हो गया। तो यहाँ पे क्या आया 6,4 लिखेंगे, यहाँ पे 6, और क्या 4, इस तरह दर्शाएंगे 6,4। अब समीकरण नंबर 2 के लिए, अब समीकरण नंबर 2 में हम लोग क्या दर्शाएंगे, देखिए समीकरण नंबर 2 ये है, तो y स्क्वायर पे कितना दे रखा है x प्लस 4। तो आप ऐसा नंबर लीजिए जो आसानी से इसमें क्या हो गया ऐड हो जाए, तो आप ऐसा नंबर लीजिए, क्या लेंगे आप 4 0 लीजिए, पहले क्या लेंगे 0 आप लेंगे x का मान, तो जब x का मान 0 लेंगे, x का मान 0 में जब 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, तो y का मान कितना आ जाएगा 4, यहाँ से हो गया कितना x पे 0, ये x पे, तो यहाँ पे 0 हो गया, फिर 4 y पे 4, तो y पे 4 यही है ना, तो ये y पे क्या है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना यहाँ पे लिख देंगे 0,4, 0,4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे x पे 0 है और y पे कितना 4, तो यहाँ पे 0 और 4 लिख देंगे। फिर अब क्या लेंगे 0 हो गया, -2 लीजिए, अब क्या लेंगे -2, जब x पे जब -2 लेंगे तो -2 और +4, तो y स्क्वायर पे कितना आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस है -2 और +4 सबसे ज्यादा किसके पास है सिंबल 4 के, तो यहाँ से जो -2 है तो इसमें से ये क्या होगा घट जाएगा, तो बचेगा कितना 2, तो यहाँ से -2 और इधर क्या नीचे 2, तो x पे कितना -2 चाहिए, तो इधर जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इस साइड क्या रहता है प्लस रहता है, हमको माइनस में 2 चाहिए, तो -2 इस साइड होता है, तो इधर -1 और -2, और y पे कितना चाहिए 2, ये रहा 2, ये है 2, यहाँ पे इसको इस तरह मिला देंगे ना, ये दर्शाना इसी तरह, तो पहले किसको लेना x का, तो x पर माइनस हो जाएगा और प्लस पे कितना 2 हो गया ना, ये रहा क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए, ये ग्राफीय विधि से हम लोग दर्शा लिए। अब इसको मिलाना है, क्या करना है मिलाना है, और जो सिंबल कटेगा वही लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या आ जाएगा, ठीक ना। देखिए इसको मिलाना किस तरह, आप लोग इसी तरह मिलाएंगे इसको, इस तरह करके, ठीक। तो किस पर कटा है 5,5 पे ना, किस पर कटा है 5,5 पे, ठीक। और देखिए इसको भी काटेंगे आप, ठीक, तो आप इसको किस तरह काटेंगे, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कट गया ना, तो 5,5 आया, किस पर कटा है 5,5 पे, लेकिन अगर देखा जाए दोनों कटा है, कैसे दोनों कटेगा, दोनों को नहीं कटा है, हाँ तो दोनों को कटा है ना इधर, तो इसको कैसे काटेंगे, ये तो कटेगा नहीं, कटेगा हाँ कटेगा क्यों नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 कट रहा है ना, अगर इसको इस साइड से मिलाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ठीक ना, तो आप इस तरह से काट सकते हैं इधर से, ठीक। ये कटा, ये ग्राफीय विधि से हम लोग क्या किए दर्शा लिए, क्या किए जी दर्शा लिए, ठीक। तो यहाँ पे जो सिंबल कट रहा है, ठीक, कौन सिंबल कट रहा है यहाँ पे, तो देखेंगे जो सिंबल कटा है वह किस पर आ रहा है, जो ये सिंबल कटा है ये किस पर आ रहा है, तो आप देखेंगे इस तरह मिलाएंगे किस पर आ रहा है लगभग 3 पे, ठीक ना, लगभग किस पर आ रहा है 3 पे, लगभग किस पर आ रहा है 3 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, क्या चीज 3, x पे कटा है ना, तो ये 3 हो गया, और इधर से आप देखेंगे अंत में जो लास्ट नंबर रहेगी उसी को हम लेंगे ना, जो लास्ट नंबर रहेगी y पे उसी को लेंगे, तो 1 है 2 3 4 5, ये 5 पे है तो 5 पे सिंबल यही है, तो यहाँ से 5 लेंगे, ठीक ना, क्या लेंगे 5, तो x का मान 3 है और y का मान कितना 5, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 3, क्या चीज 3, और लड़कियों की संख्या क्या 5, इस तरह हम लोग दर्शाएंगे, ठीक।
आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। मिटा रहा हूँ इधर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, रोमन नंबर 2 है, इसमें 2 ही सवाल दे रखा है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन नंबर 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 7 कलमों का मूल्य कुल मूल्य, ठीक ना, कुल मूल्य ₹50 है, ₹50 है, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है, ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञान कीजिए। एक कलम का मूल्य ज्ञान कीजिए। हो गया। देखिए कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और ऊपर जब आप पढ़ेंगे इसको मेन क्वेश्चन जो दे रखा है, तो कह रहा है निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी जो पहला क्वेश्चन किए हैं उसी पर आधारित है, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, यानी ग्राफ से इसको क्या करना है, हल करना है। तो आप देखेंगे कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य पता नहीं है, अपने तरफ से मानेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य क्या होता है और एक कलम का क्या मूल्य होता है, मान के लगाएंगे। तो देखिए लेट अपने तरफ से मानेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य ₹100 है, ठीक, ₹100 है। और एक कलम का मूल्य, यानी लिखेंगे एक कलम का मूल्य ₹Y है। ये रहा। तो यहाँ से एक पेंसिल का मूल्य ₹100 और एक कलम का मूल्य ₹Y।
अब प्रश्न पढ़िए, यहाँ से लिखेंगे शर्त 1 करेक्ट। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। यही तक पढ़िए, ये शर्त नंबर 1 है। 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल दिया तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, ठीक। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7 कलमों, एक कलम का y रुपए है, तो 7 कलमों का कितना हो जाएगा, 7y, और दोनों का मिलाकर कुल कितना दिया है, ₹50। यहाँ पे 50 लिखेंगे। ये शर्त नंबर 1 है। नेक्स्ट लिखेंगे शर्त नंबर 2। अब यहाँ से पढ़ेंगे, ये रहा शर्त नंबर 2। शर्त ये 2 है, ठीक। ये शर्त कौन सा है, 2। पढ़िए, करे 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का कितना, 7x प्लस 5 कलमों, एक कलम का y, तो 5 कलम का 5y इक्वल टू कितना, ₹46। रुपए कितना, 46। ये हम लोग शर्त को पूरा कर लिए। अब हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ से हल करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, ग्राफ से, ठीक। तो शर्त नंबर 1 सिद्ध हो गया, फिर शर्त नंबर 2। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण भी मान सकते हैं, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए तो क्या बना रहे थे, इधर 4 बना रहे थे, तो आप लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे, x और y, फिर समीकरण 2 के लिए लिखेंगे क्या है, यहाँ से x और y, और इधर हम लोग क्या बनाएंगे, 4। क्या बनाएंगे, ग्राफ, या तो 4 जिसको कहा जाता है, अब ग्राफ इधर बनाएंगे। ऊपर क्या होता है, y, और नीचे y डैश, यहाँ x और यहाँ x डैश। इस साइड जाएंगे तो प्लस, फिर इस साइड आएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, इस साइड आएंगे तो माइनस होता है। देखिए समीकरण नंबर 1 के लिए, अब समीकरण नंबर 1 के लिए बोला तो आप लिखेंगे समीकरण 1 के यहाँ पे 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना, 50। अब आप यहाँ पे ऐसा नंबर रखेंगे x के स्थान पे, कि आप यहाँ पे जब ऐसा नंबर रखेंगे कि माने यहाँ तो गुणा होगा, जब गुणा करेंगे तो उस साइड लेकर जाके घटा के ऐसा नंबर लेकर आएंगे कि जो 7 से कट जाए, ठीक। तो आप कौन सा नंबर लेंगे, आप सबसे पहले बड़ा नंबर लीजिए, क्या करना है, 10 ले लीजिए। 10 लेंगे तो यहाँ से x के स्थान पर 10 रखेंगे, तो 5 गुणे कितना, 10 प्लस 7y इक्वल टू कितना, 50। तो 10 बचे 50 प्लस 7y इक्वल टू कितना, 50। तो 50 उधर जाए घटेगा, तो 7y इक्वल टू कितना, 50 माइनस 50, तो 7y इक्वल टू कितना, 0। तो y इक्वल टू 7 नीचे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0। तो y का मान यहाँ पे क्या आया, 0, ठीक। उसी तरह फिर एक और मान निकालेंगे x का, तो एक और x का मान निकालेंगे, तो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। यहाँ में 5x था, तो अब कौन सा मान रखेंगे, अब 3 रखिए। क्या रखेंगे, 3। तो यहाँ से 5 गुणे कितना, 3 और प्लस 7y इक्वल टू कितना, 50। तो 5 जाए 15 और प्लस कितना, 7y इक्वल टू कितना, 50। तो यहाँ से 15 उधर जाएगा, तो 15 उधर जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा ना, क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से 7y लिखेंगे इक्वल टू 50 माइनस कितना, 15। तो यहाँ से 7y इक्वल टू कितना, 35 आ जाएगा। तो 7 बजे कितना होता है, 35। तो y इक्वल टू कितना, 5। आपको ऐसा नंबर लेना है कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माने जब उस साइड भेजेंगे तो 7 से कटना चाहिए। ये ना कि जवन मर्जी तवन नंबर ले लूँ कि वह कटे ना, ठीक ना। ऐसा नंबर लाना है कि वह कट जाए। आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जो मर्जी 100 ले सकते हैं, लेकिन कटना चाहिए। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 5। तो ये समीकरण नंबर 1 का हम लोग दर्शा लें ग्राफ पे, तो ये पॉइंट होता है, क्या होता है, पॉइंट, ठीक। तो कह रहा है x पे 10 चलना चाहिए हमको, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर लिखेंगे
10 हो गया, तो हमको y पे कितना दर्शाना है 0, तो ये y है ना, तो y पे हमको कितना 0 ही, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे 10, x पे 10 हो गया, y पे 0, यहाँ से हो जाएगा 10 का कितना 0, ये हो गया। फिर x पे कितना चलना है 3, तो ये 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर y पे कितना चलना है 5, तो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे होगा, तो इसको आप क्या करेंगे इस तरह मिलाएंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या 5,3, 5,3, ये बताइए सही है गलत, 5,3 में लिखा हूँ वह सही है कि गलत, तो आप कहेंगे सर जी आप जो लिखे वह क्या है गलत, क्योंकि आप पढ़ाए पीछे कि सबसे पहले किसका मान रखेंगे x का, फिर उसके बाद किसका y का, तो यहाँ पे क्या होगा 3 सबसे पहले रहेगा, 3 का उसके बाद क्या 5। ये समीकरण नंबर 1 का हम लोग दर्शा लिए। अब समीकरण नंबर 2 में चलते हैं। समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 का अब हम लोग हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है 7x और प्लस के कितना 5y इक्वल टू कितना 46। तो समीकरण नंबर 1 में आप देखें कि सबसे पहला नंबर 10 था, तो 10 लिए हैं। अब उससे थोड़ा कम लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 46 है, हो सकता है नंबर रखने पर न कटे, अगर 10 रखेंगे तो हो सकता है नंबर न कटे, तो इसकी वजह से आप थोड़ा कम नंबर लीजिए, तो आप 8 लीजिए, 8 क्या 8, तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 8 प्लस का 5y इक्वल टू कितना 46, तो 8 7 56 प्लस 5y इक्वल टू कितना 46, तो यहाँ से 56 जाएगा उस साइड, क्या होगा 56 जाएगा उस साइड, या तो आप 46 को इस साइड ला दीजिए, 46 को आप इस साइड लेकर आएंगे तो घटेगा, कितना बचेगा कितना, तो 5y इक्वल टू कितना 10 बचेगा, कितना 10, तो इससे ये कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा, कितना 2, y इक्वल टू कितना 2, तो x का मान आप क्या रखेंगे 8, तो y का मान कितना हो जाएगा 2 हुआ। फिर उसके बाद आप रखे हैं 3 यहाँ पे, तो 3 ही रखिए, हो सकता है कटे, नहीं कटेगा तो उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे 5, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 आ जाएगा तो 6 रखेंगे, ठीक। अगर कट जाएगा तो अच्छी बात है, रख कर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, यहाँ 3 रखेंगे तो 7 गुणे कितना 3 प्लस का 5y, ठीक, इसका टू कितना 46, तो 7 तरीके कितना 21 प्लस का 5y इक्वल टू कितना 46, तो 21 जाके घटेगा, तो 5y इक्वल टू कितना 21 घटाएंगे तो 5 और 2 25 होगा, कितना 25, तो y इक्वल टू कितना 5 5 25, 5 5 कितना होता है 25, तो y इक्वल टू कितना 5। देखिए आसानी से कट गया ना, अगर नहीं कटा होता तो 5 रखे होते, या तो 6 या तो 7, 2 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ 3 है, तो माने अब समीकरण नंबर 2 के लिए उस पर दर्शाएंगे, तो x पे कितना दर्शाना है हमको 8, तो ये रहा 8 नंबर, तो 8 नंबर हो गया। उसके बाद y पे 2 दर्शाना है, तो ये रहा y, तो y पे कितना 2 हो गया। अब इसको इस पर मिला देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कितना यह है 8 और कामा कितना 2, तो 8 कामा 2 आप लिखेंगे। नेक्स्ट है 3 कामा 5, यानी x पे 3 हमको चलना है, तो ये रहा x पे 3 है ये है, फिर y पे कितना 5, तो ये रहा y पे 5, तो आप क्या करेंगे इसको अब इस तरह मिला देंगे इसको, ठीक ना, इस तरह मिला देंगे धीरे से, देखिए ये गया, आप इस तरह मिलाएंगे इसको, तो इधर आप देखेंगे नंबर कौन कौन सा कट रहा है, जहां कटेगा यानी मेन जंक्शन इसका कहाँ है मेन जंक्शन, दूसरा माइनस वाला तो है नहीं यहाँ पे, ठीक ना, क्योंकि समीकरण नंबर 1 का उधर बना है, फिर और किसका बना है समीकरण नंबर 2 का उसी साइड बना है, तो आप एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य कैसे निकालेंगे, ठीक ना, आप एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कैसे निकालेंगे वो ध्यान देखिए। अगर आप देखेंगे कि जो नंबर कटा है, ठीक ना, जो नंबर कटा है यहाँ पे और एक नंबर यहाँ पे, ठीक, तो इसका जो है यहाँ पे ये सिंबल जो है ये 8 पे दिखा रहा है, ठीक, और ये जो सिंबल है ये किस पे दिखा रहा है 3 पे, और ये सिंबल जो है ये तो 5 पे दिखा रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट बना है ये तो 5 पे दिखा रहा है, और ये सिंबल जो है ये 8 पे, और एक सिंबल यहाँ पे 2 पे, और एक सिंबल यहाँ पे कितना 8 पे, लेकिन ये माने ये जो कटान बिंदु है इसको हम लोग को नहीं देखना है। आप देखेंगे मेन
यानी जो ये रेखा गई ये कहाँ कहाँ कटी है, तो इसको देखेंगे आप कहाँ कटा है इसमें, तो देखेंगे यहाँ पे 3 पे कटा है, क्या पे 3 पे, ठीक। और ये कहाँ पे कटा है 8 पे, 8 लेंगे नहीं, क्योंकि हमको जो x का मान है, x का मान निकल गया है, तो आप y पे चलेंगे, तो y पे चलेंगे ऊपर, तो यहाँ पे कटा है तो इसको लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसके नीचे वाला नंबर कौन सा है 5, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। तो x का मान कितना है यहाँ पे, एक पेंसिल का 3 और y का कितना आया 5, तो यहाँ से आप राइट करेंगे इस तरह, हो गया। दो ही क्वेश्चन इसमें था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे तो उसके लिए एक रूल है, अगर आप उसको जान जाएंगे तो अभी आप लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो दो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। तो उसमें एक रूल है, उसको थोड़ा देखिए, मिटा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ही क्वेश्चन था, रोमन नंबर 1 रोमन नंबर 2। अब ब्लैक पेन से आप लोग एक हेडिंग बनाइए रूल, क्या बनाएंगे रूल, 3 रूल है इसमें, ये रूल आगे चल के काम में आएगा रूल। तो रूल नंबर 1 हो गया, देखिए रूल नंबर 1 में अगर a/a2 रहा, ठीक, a/a2 फिर b/b2 अगर दोनों बराबर नहीं है, ठीक, a/a2 और b/b2 अगर बराबर नहीं है, इसको बराबर नहीं है कहेंगे, अगर बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं रहेंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, माने ऐसा महसूस होगा कि जो रेखाएं हैं वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं रहेंगी तो केवल एक हल होगा, क्या चीज, केवल एक हल होगा, यहाँ पे लिखेंगे केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक, केवल एक हल, और वह भी अद्वितीय होगा, क्या चीज होगा अद्वितीय, इस तरह लिखेंगे आप। अगर देखेंगे कि a/a2 बराबर नहीं है b/b2 के, तो आप इस तरह लिखेंगे केवल एक हल होगा, वह भी अद्वितीय। और एक इसमें लिखा गया प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का मतलब होगा कि दो रेखाएं आपस में माने कटेंगे, कैसे कटेंगे, देखिए अगर एक रेखा इस तरह जा रही है तो एक रेखा इसको इस तरह काटेगी, ये जरूरी है कि आप इसी तरह लेकर जाइए, जिस तरह मर्जी उस तरह, अगर आप इस तरह लेकर जाएंगे तो एक रेखा इस तरह जाएगी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे, तो a1/a2 होगा और बराबर b1/b2 के बराबर नहीं होगा, जो a1/a2 रहेगा, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और केवल एक हल अद्वितीय होगा। रूल नंबर 2 है कि अगर a1/a2 रहा, ठीक, और बराबर b1/b2 के है और c1/c2 के, ठीक ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, ठीक ना, c1/c2 है, तो यहां से लिखेंगे कि संपाती रेखाएं होंगी, क्या चीज, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, क्या लिखेंगे संपाती रेखाएं, और लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब कहेंगे सर ये जो आप लिखे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 संपाती रेखा, ये क्या चीज होता है, जो संपाती रेखाएं आप लिखे हैं ये क्या चीज होता है, तो संपाती रेखाएं क्या चीज होती है, यह एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, किसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, जैसे आप इस तरह जब बनाएंगे ये रेखा अगर क्यों जा रही है तो इसके ऊपर से एक रेखा जाएगी, तो इसको संपाती रेखाएं कहते हैं, इसके ऊपर से मान लो ये, तो ये नीचे से मान लो पहले रेखा गई,
इसी के ऊपर से एक और रेखा जाएगी, इसे संपाती रेखाएं कहते हैं। और ये जरूरी नहीं कि इसी तरह जाए, ठीक ना, समांतर में, ये समांतर में ना जाके हो सके तिरछे भी जाएगी इस तरह। अगर एक रेखा इस तरह जा रही है तो इसके ऊपर से एक रेखा हो जाएगी इसी तरह, इसको संपाती रेखाएं बुलाता है। यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर जाएंगी दोनों रेखाएं, तब जाके संपाती रेखाएं होता है। और जब संपाती रेखाएं होंगी तो यह अपरिमित रूप से अनेक होगा। अपरिमित क्या चीज होता है? इनफाइनाइट क्या चीज होगा? इनफाइनाइट। क्वेश्चन में बोलेगा कि जब संपाती रेखाएं होती हैं तो कौन सा हल बनेगा, तो आप लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसका रूल है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के। जब इस तरह बनेगा तो संपाती रेखाएं होगा, ठीक, और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, अगर यहां से अगर देखा जाए कि a1/a2 बराबर b1/b2 के, ठीक, बराबर है, लेकिन जो b1/b2 है वो बराबर नहीं होगा किसके? c1/c2 के। जो a1/a2 है वो बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो इस समांतर रेखाएं होगा, क्या चीज? समांतर सही लिखा है ना, समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखाएं हुआ ना तो कोई हल नहीं होगा, क्या चीज? कोई हल नहीं। देखिए a1/a2 अगर बराबर होगा b1/b2 के, और लेकिन जो b1/b2 है वो बराबर नहीं होगा किसके? c1/c2 के। जब ऐसी घटना होगी क्वेश्चन में तो आप समांतर रेखाएं लिखेंगे, और समांतर रेखाएं जब होगा तो कोई हल नहीं होगा। और जब समांतर रेखाएं होगा तो समांतर रेखाएं का फिगर किस तरह बनता है? दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को बराबर, माने एक दूसरे के बराबर होगी, कॉट पीट नहीं करेंगे। जैसे आप पढ़े हैं ना, ऊपर प्रतिच्छेद करेंगे तो एक दूसरे को इस तरह काटेंगे ऊपर नीचे, और संपाती में होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, और जो समांतर होगा न ही काटेगी न ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन दो रेखाएं एक दूसरे का चीज रहेंगी बराबर। इस तरह समांतर रेखाएं का फिगर बनेगा। एक रेखा इस तरह जाएगी तो इसी के नीचे से एक और रेखा जाएगी, इसको समांतर बोलाता है। क्या चीज बोलाता है? समांतर रेखा। तो आई होप कि ये तीनों रूल आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर आया होगा तभी जाके आगे का जो क्वेश्चन दे रखा है आप लोग करेंगे। ये इंट्रोडक्शन था क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे तो रूल, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आसानी समझ में आएगा, ठीक। तो कल सैटरडे है, तो कल सैटरडे में हम लोग देखेंगे स्पेशल सैटरडे में, ठीक ना, सैटरडे स्पेशल में हिंदी का मॉडल पेपर। और हिंदी का मॉडल पेपर अगर पहला नहीं देखे होंगे तो आप लोग पीछे से प्लेलिस्ट बनी है, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। जो 20 क्वेश्चन मैं करवाया हूँ आप लोग को, ठीक ना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।